देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। क्या यूपी में योगी का कद लगातार बढ़ रहा है? क्या बीजेपी सरकार में योगी का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है? और शायद यही कारण है और बीजेपी शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो उन कानूनों को लागू कर रहे हैं जो यूपी में लागू हो चुके हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने कानून लागू किया है जिसके तहत अगर दंगा करने वाले दंगाई सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं तो उन्हीं से उनकी भरपाई की जाएगी और ये कानून मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत लागू कर दिया। इससे पहले हरियाणा सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो लव जिहाद कानून सबसे पहले यूपी में लागू किया गया था धर्मांतरण को रोकने के लिए। उसके बाद गुजरात, उत्तराखंड, असम राज्यों में इसे लागू कर दिया गया। जहां तक गो हत्या कानून की बात करें तो सबसे पहले योगी जी ने पहल की और उसके बाद और राज्यों में इसे लागू किया गया। तो क्या कारण है कि और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी को फॉलो कर रहे हैं? क्या कारण है कि योगी की इमेज जो है हिंदुत्व नेता के रूप में तेजी से उभर रही है और शायद सभी को यही लगता है कि एक हिंदू लीडर को स्थापित करके वो वोटरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यूपी के चुनाव आने वाले हैं और योगी की पूरी कोशिश है कि हिंदू वोटरों को कम से कम अपने पास बुलाएं, उनके वोट बैंक जो है बीजेपी के खाते में जाएं। तमाम बातों की आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी जी हैं, हमारे साथ बीएसपी के स्पोक्स पर्सन सुधींद्र भदौरिया जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले राशिद अल्वी जी आपके पास आते हैं और आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो कानून बनाए जा रहे हैं यूपी में और खास तौर पे जो ये कानून बना है, आम लोगों को ये बहुत ज्यादा भा रहा है। उनको लग रहा है कि जो दंगा करने वाले हैं कहीं ना कहीं से उनको उसका जो है एक दंड मिलेगा उनको, क्योंकि उनसे ही भरपाई होगी। आपको क्या लगता है इस तरह के कानून बनाकर यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या योगी सरकार आम वोटरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है एक लीडर के तौर पर कि वो पूरी तरह से सुरक्षा दे सकते हैं? एक हिंदू लीडर के तौर पर योगी जी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे आप इन कानूनों के बारे में? उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा और अब मध्य प्रदेश कानून बनाना चाहते हैं कि अगर सरकारी संपत्ति को दंगाई नुकसान पहुंचाते हैं तो वो उन्हीं से वसूल की जाएगी। कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके उनके मकानात, उनकी संपत्ति को गिराया जाता है, खत्म किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर यही हो रहा है। किसी के भी मकान को ये कहकर, किसी भी प्रॉपर्टी को ये कहकर कि इसका तो नक्शा ही नहीं बना है, उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीने में धड़कने वाला दिल पत्थर का हो गया है, जिससे इंसान अपना सर पटकता रहे लेकिन उन पत्थरों पे कोई असर नहीं होता। इस कानून का दुरुपयोग होगा और सरकारी ही संपत्ति की, प्राइवेट लोगों के जो मकान जलाए जाते हैं, दिल्ली के अंदर कम्युनल राइट हुआ, हजारों लोगों के मकानात को जला दिया गया। उनको कंपनसेट कौन करेगा? उनके लिए क्यों कानून नहीं बनाया जा रहा? इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि वो लोग करते हैं जिन पे सरकार के लोगों का हाथ होता, दंगे में शामिल होते। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, हाईकोर्ट के जज का तबादला हो गया, उसको सिक्योरिटी दे दी गई, जिसने न जाने कितने लोगों की संपत्ति तबाह की, कितने लोगों को मरवाया गया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता आ गई है जो सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, जो देश के समाज को तोड़ देना चाहते हैं, जो कानून बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि किसी एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करनी है। दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन ये हालात हमेशा नहीं रहने। उनको ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों के हाथों में सत्ता आएगी तब क्या होगा। तब भी ये कानून मौजूद रहेगा और अगर ये कानून रहेगा तो ईमानदारी के साथ वो लोग
जो दंगे में शामिल होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुजरात के अंदर 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 19 साल जेल के अंदर रहे, 5 आदमी मर गए, 122 लोगों को 19 साल के बाद अदालत ने बेगुनाह कह के बरी कर दिया। कौन है जिम्मेदार? क्या ये लोग जो कानून बना रहे माफी मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? लखीमपुर के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए कोई कानून है? सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। वो होम मिनिस्टर जो गुंडों की जबान बोलता है, लखीमपुर का एमपी, वो आज भी मंत्री है। क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? उन सब लोगों को मंत्री बनाएंगे और गरीब आदमी के खिलाफ इस तरीके के कानून का इस्तेमाल करेंगे। मैं ऐसे कवानीन की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ जिनका दुरुपयोग करने के लिए ही कानून बनाया जाए। तो राशिद अल्वी जी का कहना है कि कानून अच्छे हैं, लेकिन कानून बनाने का मकसद जो है वो ठीक सामने नहीं आ रहा है। खास तरह की कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये कानून बनाया गया है, उनका मानना है राशिद अल्वी जी का। और उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया है कि बहुत से लोग सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं से कोई ऊपरी जो एक बॉस है वो बैठा होता है, कहीं ना कहीं से उनका एक नेता जो है होता है, उन पर उसकी एक कृपा दृष्टि होती है। इसी कारण से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये जो कानून बनाए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि जो दंगाई हैं उनकी पहचान की जाएगी, ठीक ढंग से की जाएगी, या जानबूझ के खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। अब चलते हैं हम हबीब अख्तर जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हबीब जी, आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि योगी की जो इमेज बन रही है लगातार एक हिंदू नेता के रूप में, क्या इसका यही मकसद है, कारण यही है इसके पीछे? क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं और अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं इस समय योगी को। तो योगी जी के सामने एक बड़ा रीजन है अपने आप को एस्टेब्लिश करने का हिंदू लीडर के रूप में, जिससे कि वोट जो है कहीं ना कहीं से बच जाए। अनुजी, दरअसल ये सवालात जो हैं आपने जो किए हैं कि योगी जी सुपरस्टार हैं यूपी के और देश के, और वो जो कर रहे हैं वो उसको पूरा देश और राज्य सरकारें फॉलो कर रही हैं। यहाँ पेच है, बहुत बड़ा पेच है। यहाँ पेच ये है कि कुल मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा बनाया जा रहा है और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करके हिंदुओं का, कथित हिंदुओं का, हिंदुत्ववादियों का एकीकरण करने का प्रयास है, ध्रुवीकरण करने का प्रयास है, क्योंकि चुनाव सामने हैं। इन्होंने जो छवि मुस्लिम शासकों की बनाई है उसे ये ओढ़ कर मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खास करके लव जिहाद और दंगों में प्रॉपर्टी के डैमेजेस का मुआवजा उन्हीं से वसूलने की बात जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ दलन है, उत्पीड़न है एक खास कम्युनिटी के खिलाफ, और वो है मुसलमान। आपको याद होगा हरियाणा के अंदर किस प्रकार से रोहतक में सार्वजनिक संपत्तियों को, लोगों की संपत्तियों को जलाया गया, सरकारी संपत्तियों को डैमेज किया गया। कोई बता सकता है कितना मुआवजा लिया गया? दंगा रोकना सरकार का काम है। सरकार अगर दंगा नहीं रोक पाई, सरकार प्रॉपर्टी डैमेज जो हुई है उसको नहीं रोक पाई, तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसकी भरपाई करे। सरकारें योगी जी की नकल कर रही। दरअसल आप एक बात समझ लीजिए कि ये हीन भावना है, ये खुद को बड़ा साबित करने की भावना है, ये हिंदू धर्म को छोटा करने की भावना है, जो जिस तरह से मुसलमानों से टकराने की, उनका उत्पीड़न करने की, उनकी हत्या करने की जब जरूरत पड़ती है, इन्हीं के नेता, इन्हीं के पार्टी के लोग
धर्म स्वीकार कर, मुसलमान धर्म स्वीकार कर विवाह रचाते हैं, निकाह करते हैं। है हिम्मत योगी के अंदर या मोदी के अंदर या हिंदू किसी के अंदर? जिन लोगों ने भी इस्लाम स्वीकार करके विवाह किया, लव जिहाद किया, उनको पार्टी से निकालेंगे? ये उनको साफ साफ सामने करेंगे कि इन लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, इनका नाम मुसलमान रहा और अब ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े लोग प्रेम विवाह करें, सक्षम लोग प्रेम विवाह करें तो वो प्रेम है, वो विवाह है, वो शादी है। आम आदमी इस या उस कम्युनिटी में करे तो वो लव जिहाद हो गया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस तरह की लव जिहाद की बातें करके कि लव जिहाद हो रही है। दरअसल साफ ढंग से इनको करना चाहिए कि हमारा धर्म, इसका सिद्धांत क्या है, इस्लाम का धर्म और सिद्धांत क्या है, उस पर वार्ता कर लें, उस पर चर्चा कर लें, उस पर सम्मेलन करें। ये बगली घूसा नहीं चलेगा, मुंह में राम बगल में छुरी। इससे देश का सत्यानाश कर रहे हैं ये। आने वाले पीढ़ियां अफसोस करेंगी इसके ऊपर और इसकी भरपाई बहुत देर से होगी। हालांकि मुझे भरोसा है अपने प्यारे हिंदुस्तान पर, सब चीज़ें ठीक होंगी। इनको हटाए बिना कुछ होगा नहीं। कर लो, नकल कर लो। हारने जा रहे हो, यूपी का चुनाव हारने जा रहे हो, बाकी चुनाव हारने जा रहे हो और किसानों ने कह दिया हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव ही चलेगा इस देश में। इस देश की माटी में गंगा यमुना संस्कृति चलेगी। मुबारक हो आपको। इस तरह से योगी का यशोगान बहुत अच्छा नहीं है। धन्यवाद। तो हबीब अख्तर जी ने बहुत साफ कहा है कि एक कम्युनिटी को टारगेट बनाने के लिए कानून बनाया गया है और लोग जो हैं बहुत पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वोटों का बंटवारा किया जा रहा है, जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर वहां पे वोट बैंक जो है उसको छिन भिन किया जा रहा है। योगी की जो ये मंशा है कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वहां के जो लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, और किसानों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जिस तरह से किसानों की रैली में जो नारे उभर के सामने आए, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, इससे साफ लगता है कि जो आम लोग हैं वो नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से वोटों का बंटवारा हो वहां पर यूपी में। और योगी जी को आगे जाकर जो जनता है वहां की, वो एक लेसन तो जरूर देगी। वरिष्ठ पत्रकार है हबीब अख्तर जी, उनका ये मानना है। चलते हैं आप सुधींद्र भदौरिया जी के पास। पहली बार न्यूज नशा में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। सर, ये जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है यूपी में जो चुनाव आने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि योगी जी ने जो कानून बनाए हैं, इन कानून के बलबूते पे या जो हिंदू नेता की छवि वो उभार रहे हैं उसके बलबूते पे वो चुनाव जीत जाएंगे इस बार, या और बहुत से रीजंस है जिसके कारण जनता वहां बहुत ज्यादा नाराज है योगी सरकार से? और कहीं ना कहीं वो कारण है जो वोटर्स को अखिलेश यादव की तरफ एक उनका रुझान बढ़ रहा है। जिस तरह से रैलियों में अखिलेश यादव की लगातार भीड़ उमड़ी पड़ी है, तो कई ऐसे कारण है यूपी में जो कहीं ना कहीं जिस कारण से वहां की जनता योगी से नाराज है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उसका रोजगार, उसकी रोजमर्रा की जरूरतें, किसान चाहता है कि उसकी जो पैदावार की हुई फसलें हैं उनका उचित दाम मिले, नौजवान चाहता है कि उसको रोजगार मिले, महिलाएं चाहती हैं उनको सुरक्षा मिले। इसी प्रकार हर व्यक्ति और हर समूह कुछ न कुछ अपेक्षा करता है जब किसी पार्टी की सरकार बनती है। मोदी जी ने और योगी जी दोनों लोगों ने बड़ी आशाएं बधाई थी लोगों को, लोगों ने वोट भी दिया, सरकार भी बनी, पर बहुत निराश हुए हैं लोग। लोग इसलिए निराश हुए हैं कि आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जितने बड़े पैमाने में बेरोजगार, दिल्ली हो, बंबई हो, बड़े शहर हों, नोटबंदी के बाद से लगातार लौटे और फिर कोविड के समय में उनकी तो संख्या बहुत ही बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पर रोजगार था नहीं इन बड़े शहरों में, तो वापस लौट के गए।
अब गांव में बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसको लेकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ किसान पूरे प्रदेश और देश का आंदोलित रहा। लगभग 1 बरस वो सड़कों पर बैठा रहा। लगभग 700 किसानों की जान गई। इस ठिठुरती हुई ठंड में पिछले वर्ष उनके बहुत सारे लोग मरे। और हमने ये भी देखा कि जो कोविड का दूसरा वेव था, उस दूसरे वेव के दौरान पहले में भी लोग परेशान थे, पर जिस प्रकार से सरकार ने लापरवाही बरती, अस्पतालों में गैस मतलब वहां पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, दवाई नहीं थी, अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। इन सारी बातों को लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी, और हमने ये भी देखा कि लाशें नदियों में तैरती रहीं, बहती रहीं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी से, भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। और पुराने जो अनुभव रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, ये 3 बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडा शासन की सरकार मानी जाती थी। उसमें आपने भी ये भी देखा होगा कि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, तमाम तरह की और परेशानियां पैदा हुई। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी बहन मायावती जी की, तो उत्तर प्रदेश का विकास दर 9% था। लोगों को रोजगार मिला। आप जानती हैं कि लखनऊ हो या नोएडा हो या तमाम और शहर हो, यहाँ पर विकास का काम हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे बना तो वो विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे माना गया। उत्तर प्रदेश को पूरब से लेकर पश्चिम तक जोड़ने के लिए उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा की। उन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी घोषणा की, और जिसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें केंद्र में प्रस्ताव दिया, पर यूपी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने भी नहीं बनने दिया, और न ही उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी नहीं बनने दिया उसको, उसमें कोई पहल नहीं होने दी। तो इस प्रकार से हमारा मेट्रो जो लखनऊ में आपको दिखाई देता, उसकी पहले उन्होंने घोषणा की। तो ये सारे काम उन्होंने किए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो भदौरिया जी ने कई कारण यहाँ पे गिनवा दिए हैं, और बिल्कुल ये कारण अगर हम देखें तो साफ हमारे सामने भी नजर आते हैं। बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ी है यूपी में। इतना बड़ा यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और कोविड समय में ये जो समस्या है वो और ज्यादा उभर के आई। दूसरा, जो हेल्थ स्ट्रक्चर वहां से पूरी तरह से कोलैप्स हो गया कोविड के टाइम पे, तो एक लोगों में निराशा हुई, और एक जो क्रोध है, जो एक आक्रोश है योगी सरकार के खिलाफ, वो उभर कर सामने आए। 2 बड़े फैक्टर हैं। सुरक्षा का भी यहाँ उन्होंने जिक्र किया है, और दूसरी तरफ उनका मानना है भदौरिया जी का कि समाजवादी पार्टी जो है एक तरह से लोगों का विश्वास कम है, क्योंकि गुंडों की पार्टी वो कहते हैं उसको कि गुंडों की पार्टी है। लेकिन हाँ, मायावती बहन जी ने तो बहुत काम किए हैं वहां पर, और जो उनके शासन में जो विकास दर थी वो 9% थी, 9% थी, बहुत ज्यादा थी। तो भदौरिया जी का ये मानना है कि यूपी में बीएसपी की जो सरकार है वो बनेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास है वो निराश हो चुके हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सुरक्षा लोगों में नहीं है, जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। वहां पे कोविड लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार जो है फैसिलिटीज देने में पूरी तरह से नाकाम रही है, और ऐसे में बीएसपी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है न्यूज दशक चैनल के जरिए आप तक कुछ मुद्दों तक पहुंचाने की, कुछ बातों की चर्चा करने की, और इसके लिए हम अपने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं, कुछ अपडेट आपको देना चाहते हैं। और ये मुद्दा हमको लगा कि कुछ ज्यादा गर्म है, क्योंकि जिस तरह से धर्म जो कानून बनाए गए हैं यूपी में, उसका जो है एक फॉलो अप जो है और राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही हो सकता है कि एक, या तो योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, या योगी जी जो काम कर रहे हैं दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लग रहा है कि उसके बूते पर वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तमाम बातें हैं जिसकी चर्चा आज हमने न्यूज नशा में की है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।